हर संस्था पर सफलता से दुष्प्रभाव करने की पीएचडी करी हुई है कि धिक्कार है ऐसी संस्थाओं के और उनके अध्यक्षों के जो इस दुष्प्रभाव पे ध्यान देते हैं। सर, हमारी नहीं सुनते हैं तो कम से कम संविधान की सुन लीजिए। इसलिए आपने चुनाव के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये जादुई छड़ी घुमा दी। क्या आप इतिहास के बैड लॉट में जाना चाहते हैं? इसलिए ये गलत नहीं होगा अगर आप इसको बीएनपी पार्टी कहें, भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय नियंत्रण पार्टी, कंट्रोल फ्रीक पार्टी। ये बात गलत नहीं है कि हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता दे काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबारी का सवाल है। सर, मेरा तीसरा पहलू कि ये किसी प्रकार से सुधार का बिल नहीं है। ये राजनीतिक आडंबर से ओतप्रोत एक विलंब एवं बाधा डालने वाली चाल चली गई है। ये राजनीतिक भय से प्रेरित है। ये परोक्ष उद्देश्य इसका है जो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने एमसीडी का क्या कर दिया है हाल। नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने क्या कर दिया है एमसीडी का हाल। यदि एकीकरण करना ही था तो क्यों लगा दिए 7 साल या 10 साल? इसका कोई जवाब नहीं है। जिस दिन प्रदेश के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि इस वक्त, इस दिन हम घोषणा करने वाले हैं चुनाव की, उसके 1 दिन पहले किस विशेष दुष्प्रभाव से आपने उनको एक और घोषणा करवा दी कि हम स्थगित करते हैं सब कुछ? क्या इसलिए क्योंकि मान्यवर क्या इसलिए मान्यवर कि आपने हर संस्था पर सफलता से दुष्प्रभाव करने की पीएचडी करी हुई है? और मैं कहता हूं कि धिक्कार है ऐसी संस्थाओं के और उनके अध्यक्षों के जो इस दुष्प्रभाव पे ध्यान देते हैं या उसके आधार पे एक्ट करते हैं। सर, 272 से 250 करने का औचित्य क्या है जो आपने किया है? इसमें क्या तो हो सकता है? क्या ये जो जादुई बटन है कि 272 से 250 करना एक यात्रा है कुशासन से सुशासन की तरफ, कि 72 को आपने 250 कर दिया? तो इसका उद्देश्य एक ही है। अगर आपने 2 सीट भी कम की होती तो डिलिमिटेशन की आवश्यकता होती, और डिलिमिटेशन का मतलब है विलंब, बाधा। तो क्या ये राजनीतिक आडंबर नहीं है? किस रूप से 272 से 250 बनाने से एक जादुई छड़ी से ये पूरा एमसीडी अगर एकाकीकरण भी हो गया तो भी सुधार हो जाएगी? हमको नहीं बताया जा रहा है। सर, हमारी नहीं सुनते हैं तो कम से कम संविधान की सुन लीजिए। और उच्चतम न्यायालय ने जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विषय में कहा था उनकी सुन लीजिए। ये तो विशेष है, गुजरात से है, अहमदाबाद है। जहां तक अनुच्छेद 243U का सवाल है, जरा उसको उठा के पढ़ लें। मैं कोट कर रहा हूं, एवरी म्युनिसिपैलिटी unless sooner dissolved. This is a constitutional provision brought in 93, 74th Amendment. Every municipal corporation unless sooner dissolved shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. और दूसरा, ये तो डिसोल्यूशन का है, आपका केस डिसोल्यूशन का नहीं है। दूसरा, an election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration specified above. ये सीधा लागू है। आपने जिस दिन घोषणा कर रहे थे चुनाव के कार्यक्रम की, उस दिन आपने ये घोषणा करवा दी। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। एक्सपायरी है तो आपको उसकी एक्सपायरी या इसकी तारीख शायद मई में है, उसके पहले आपको घोषणा चुनाव करना पड़ता है। नंबर 6, जैसा मैंने कहा संविधान नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम उच्चतम न्यायालय को तो पढ़ लीजिए। 2006 में एक निर्णय है किशन सिंह तोमर, जो निर्णय है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विषय में, और उसमें कहा है कि ये 243U जो मैंने पढ़ा है, ये प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने कहा है ये इसलिए बनाया गया है कि विलंब को हटाने के लिए बनाया गया है। संविधान में चुनाव नहीं होते थे एमसीडी में, उनको करवाने के लिए बनाया गया है। और फिर कहा कि एक ही अपवाद होता है इसका, कोई गंभीर और व्यापक प्राकृतिक विपदा, प्राकृतिक विकृति, और फिर उसके आगे का है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, भूकंप, कोई बहुत बड़ी बाढ़ इत्यादि, और ये भी व्यापक और गंभीर होने चाहिए। एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड, कोट अनकोट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव
to have elections on time. आप ये कर रहे हैं। मान्यवर, आप सब जानते हैं कि आप 243U को संशोधित नहीं कर रहे हैं, न कर सकते हैं आसानी से। आप ये भी जानते हैं कि 7 वर्ष से आपने पुनर्निर्माण करने का या 10 वर्ष से MCDs में कोई काम नहीं किया। आप ये भी जानते हैं कि आपने एकाकीकरण का नाम भी नहीं लिया इतने सालों से। इसलिए आपने चुनाव के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये जादुई छड़ी घुमा दी। ये क्या राजनीतिक आडंबर नहीं है जो मेरा तीसरा हेड है? मुझे याद आता है बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने जो लिखा था एक बड़ी फेमस किताब ग्रामर ऑफ एनार्की, एंड आई कोट सर, आई डू फील हाउएवर good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad because those who are called to work it happen to be a bad lot, unquote. क्या आप इतिहास के बैड लॉट में जाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवार सरकार नहीं चाहेगी। MCD का एकाकीकरण तो सब सिर्फ बहाना है। दरअसल भाजपा को खुद की एंटी इनकम्बेंसी से बचाना है। इसलिए ये गलत नहीं होगा अगर आप इसको BNP पार्टी कहें, भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय नियंत्रण पार्टी, कंट्रोल फ्रीक पार्टी। येन केन प्रकारेण किसी तरह से सत्ता में रहना है, संविधान का हनन हो या न हो। सर, माय 4th and last facet, it is legally untenable. Why, sir? We give the highest importance to decentralization. We give, in fact, decentralization is another name for federalism. Sir, 1 second aside, it's very interesting. The word federalism or federal is not used anywhere in our constitution, which is the world's 2nd or 3rd largest constitution. There is a word federal used for federal court, but not federalism as you संघीय ढांचे की बात नहीं है कहीं भी, not a single word. And yet it is interesting that without using federalism or the word federal, the Supreme Court has held federalism to be part of our basic structure. Basic structure means that if you buy a constitutional amendment, take away federalism, you can't do it even then. Now, sir, I am asking this question that Parliament enacts 9 for panchayats, 9A for municipalities in 93 by the 73rd and 74th amendments. It gives a huge impetus for decentralization, local self-governance, pursuant to the LM Singhvi report on this issue. Para after para, 2018 judgment of the Supreme Court, Constitution Bench, 5 judges. I don't have the time to read you the paras. I'll give you the para numbers, those who are interested, 49, 52, 54, 56. They say, I'm quoting, the main purpose of representative government is to represent the public will, perception and the popular sentiment, unquote. Then they say, representative democracy, it is necessary that elected reps develop a sense of belonging with the constituents. Sir, by contrast, have you not driven a coach and four through this? Have you not